नाबालिग रेप केस में फरार आरोपी राजेंद्र सिसोदिया गिरफ्तार। होठों पर लाल लिपस्टिक, मुड़े हुए सर के बाल, पहचान छुपाकर बुरखे की आड़ में छुपा ये व्यक्ति जिसे पुलिस पकड़कर ले जा रही है, ये कोई मामूली गुनहगार नहीं है बल्कि एक रेप आरोपी है। और किसी एक रेप केस का नहीं बल्कि 5 रेप का। हैरानी की बात तो यह है कि यह आरोपी एक आरएसी से बर्खास्त जवान है। आखिर क्या है पूरा मामला और क्यों इस आरोपी राजेंद्र सिसोदिया को आरएसी से बर्खास्त कर दिया गया था और कैसे पुलिस ने इसे बुरखे में होने के बावजूद भी धर दबोचा, बताएंगे आपको आज की इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएटीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ गीतांजलि सेमवाल। बात करेंगे आज इस आरोपी राजेंद्र सिसोदिया की। राजस्थान के धौलपुर जिले में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी और आरएसी से बर्खास्त जवान 50 साल के राजेंद्र सिसोदिया को पुलिस ने उत्तर प्रदेश के वृंदावन से गिरफ्तार कर लिया है। कई दिनों से यह आरोपी राजेंद्र सिसोदिया शातिर तरीके से अपनी पहचान छिपाने के लिए वृंदावन में बुर्खा पहनकर और होठों पर लिपस्टिक लगाकर महिलाओं के बीच में छिपा हुआ था। नाबालिग के साथ रेप की वारदात के बाद आरोपी अपनी पहचान बदलने के लिए लगातार ठिकाने बदल रहा था। वो कभी ट्रैक सूट तो कभी जैकेट पहनकर पुलिस को चकमा दे रहा था। वो खुद को पुलिस इंस्पेक्टर या रिटायर्ड डिप्टी एसपी बताकर लोगों को बेवकूफ बना रहा था। इस दौरान वो पुलिस से भागते भागते वृंदावन पहुंच गया। यहाँ गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने सिर मुंडवा लिया और बुर्खा पहनकर रहने लगा। इसी बीच मंगलवार 30 दिसंबर को पुलिस को एक महिला के भेष में और उसकी चाल ढाल पर शक हुआ। पीछा करने पर जब उसे पकड़ा गया और बुर्खा हटाया गया तो पुलिस भी दंग रह गई थी, क्योंकि आरोपी ने बुर्खे के अंदर लिपस्टिक लगा रखी थी, जिसके तुरंत बाद पुलिस ने इसे बुर्खे में होने के बावजूद भी धर दबोचा। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी का कोतवाली थाना से धौलपुर शहर के मार्गों पर जुलूस भी निकाला। घटना पर धौलपुर एसपी विकास सांगवान ने बताया कि राजेंद्र सिसोदिया एक शातिर अपराधी है। वो आरएसी बटालियन में तैनात था, लेकिन पॉक्सो, अपहरण और मारपीट जैसी वारदातों के कारण उसे पहले ही बर्खास्त कर दिया जा चुका था। आरोपी पुलिस इंस्पेक्टर, डिप्टी एसपी और पुलिस का अधिकारी बनकर नाबालिग लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर शिकार बनाता था। देखिए, बसेड़ी थाना क्षेत्र की एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई थी 15 तारीख को। उसी के क्रम में उसने जब उसे बच्ची से के बयान हुए और बाकी जब तथ्य सामने आए तो पता लगा कि एक आरएसी का बर्खास्त हेड कांस्टेबल है राम भरोसी उर्फ राजेंद्र सिंह सिसोदिया, जिसके द्वारा जो पीड़िता है उसके पिता को वो हॉस्पिटल में उनकी पहली बार मुलाकात हुई। उस दौरान नौकरी का रेलवे पुलिस में नौकरी का झांसा देकर उसको फॉर्म भरने के लिए और उसका एडमिट कार्ड देने के बहाने बच्ची को उसके भाई के साथ अपने घर बुलाया और उसके साथ जो ये घटना है वो कारित उसने की। इसी के संदर्भ में जिस दिन घटना कारित हुई, चूँकि आरोपी के विरुद्ध पूर्व में भी ऐसे कई सारे प्रकरण दर्ज हैं, शातिर अपराधी मौके से फरार हो गया और तब से विभिन्न स्थानों पर, जैसे मुख्य रूप से मैं बताऊं आपको, जहां जहां टीम ने दबिश दी इसकी सूचना जैसे हमें प्राप्त हुई, सेपू में, कैथरी में, बसई नवाब, खैरागढ़ में, आगरा, शमशाबाद, मथुरा, मुरैना, ग्वालियर, वृंदावन, दिल्ली और लखनऊ, विभिन्न स्थानों पर टीम के द्वारा दबिश दी गई और आज जो टीम है उसको सुबह वृंदावन से जो है गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई। इसमें दोनों ही तकनीकी और मानवीय जो हमारे पहलू रहे पूरी टीम के, उन्होंने एक बेहतर गठजोड़ के साथ जो इस पूरे जो है इसकी गिरफ्तारी करने में इसने सफलता अर्जित की। उसके खिलाफ कुल 5 मामले दर्ज हैं। पुलिस की कार्रवाई यही नहीं रुकी। आरोपी की गिरफ्तारी से पहले बीते शुक्रवार को धौलपुर नगर परिषद ने उसके मकान के अवैध हिस्से पर बुलडोजर भी चलाया था। गिरफ्तारी के बाद कोतवाली पुलिस ने आरोपी राजेंद्र सिसोदिया का धौलपुर शहर की सड़कों से पैदल जुलूस निकाला। जुलूस के दौरान पुलिस ने उसके मुंह से बुर्खा हटा दिया गया था। घटना के बाद धौलपुर एसपी विकास सांगवान ने बताया कि पुलिस की टीमों ने उसे पकड़ने के लिए राजस्थान, यूपी और मध्य प्रदेश की कई जगहों पर दबिश दी थी, मगर मंगलवार यानी 30 दिसंबर को उसे वृंदावन से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी अपनी पहचान बदलकर जगह जगह छिप रहा था। कभी ट्रैक सूट तो कभी जैकेट खरीद कर पहन रहा था। उसने अपना नाम भी कई जगह बदला। वो वृंदावन में भी बुर्खा पहनकर छिपा हुआ था।
उसने होठों पर लिपस्टिक भी लगाई हुई थी, अपने सर को गंजा कर लिया था। आगे एसपी सांगवान ने बताया कि आरोपी जवान राजेंद्र सिसोदिया आरएसी बटालियन में तैनात था। उनका कहना है कि पहले भी उसे ऐसी वारदातों की वजह से बर्खास्त किया गया था। बताया गया कि उस पर पॉक्सो अपहरण और मारपीट से जुड़े 5 मामले दर्ज हैं। इसी बीच जब राजेंद्र यूपी के वृंदावन में बुर्का पहनकर छिपा हुआ था, आरोपी को महिला की तरह चलते देख पुलिस को शक हुआ तो पुलिस ने उसका पीछा किया तो आरोपी भागने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उसका बुर्का हटाया, देखा कि आरोपी ने सिर गंजा करा लिया है, वो होठों पर लिपस्टिक भी लगाए हुए था। इसके अलावा आरोपी पर मुख्य आरोप है कि राजेंद्र पुलिस इंस्पेक्टर, डिप्टी एसपी और अन्य पुलिस अधिकारी बनकर नाबालिग लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर शिकार बनाता था। आरोपी के पकड़े जाने के बाद पुलिस ने उसे बुर्का पहनते हुए कोतवाली पुलिस थाने से धौलपुर की सड़कों पर परेड लगाई। इस दौरान पुलिस ने आरोपी राजेंद्र सिसोदिया के चेहरे से बुर्का भी हटा दिया था। आपको बता दें, 15 दिसंबर को 50 साल के राजेंद्र सिसोदिया की मुलाकात पीड़िता के पिता से एक अस्पताल में हुई थी। इस दौरान राजेंद्र ने बताया कि वो आरएसी बटालियन का जवान है। इस दौरान राजेंद्र ने रेलवे पुलिस में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 16 साल की नाबालिग लड़की को एडमिट कार्ड के बहाने अपने घर बुलाया था। जब लड़की अपने भाई के साथ वहां पहुंची तो आरोपी ने चालाकी से उसके भाई को दस्तावेजों की फोटोकॉपी कराने के बहाने बाहर भेज दिया था। भाई के जाते ही उसने नाबालिग के साथ रेप किया और मौके से फरार हो गया था, जिसकी तलाश की जा रही थी। उस दौरान पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी पर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। इसके साथ ही उसके मकान के बाहरी हिस्से पर धौलपुर नगर परिषद ने बीते शुक्रवार को बुलडोजर चलाया था और अब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। इसी खबर पर आगे के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ।